नमस्ते। कभी सोचा है कि हमारे आसपास की एकदम आम सी चीजों में कितनी कमाल की, कितनी असाधारण कहानियां छिपी हो सकती हैं? आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही स्ट्रीट फूड की, पानी पूरी की। एक ऐसा स्नैक जो दो बिल्कुल ही अलग दुनियाओं को जोड़ता है। एक तरफ है एक पुरानी जादुई लोक कथा और दूसरी तरफ है आज के जमाने की हिम्मत और जुनून की एक सच्ची कहानी। तो सवाल यही उठता है कि भाई एक मामूली सा स्नैक दो इतनी अलग अलग कहानियों का हिस्सा कैसे हो सकता है। चलिए इस सफर पर साथ चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे मुमकिन है और पानी पूरी की ये दास्तान हमें क्या कुछ सिखा सकती है। तो हमारी पहली कहानी हमें ले जाती है पूरीगंज नाम के एक छोटे से गांव में, जहां सुरेश नाम का एक लड़का रहता है और दूसरी तरफ है चक्रधरपुर का हलचल से भरा राजेंद्र मार्केट, जहां दीपक नाम का एक दुकानदार अपनी पानी पूरी बेचा करता था। मतलब एक तरफ शांत गांव और दूसरी तरफ एक व्यस्त शहर। यहीं से हमारी दोनों कहानियों की शुरुआत होती है। तो जैसा कि होता है, हर बड़ी कहानी की शुरुआत एक चुनौती से होती है, एक ऐसी समस्या से जो किसी नए विचार को, एक नई सोच को जन्म देती है। तो देखते हैं कि हमारे दोनों किरदारों के सामने आखिर मुश्किलें क्या थी और उन्हें आगे बढ़ने की वो चिंगारी कहाँ से मिली। पूरीगंज में सुरेश और उसके दोस्तों की समस्या बहुत ही सीधी साधी थी। उन्हें पानी पूरी खाना बहुत बहुत पसंद था, लेकिन उनके अपने गांव में कोई ठेला ही नहीं था। तो इसके लिए उन्हें हर बार दूसरे गांव जाना पड़ता था, जिसमें जाहिर है वक्त और पैसा दोनों ही लगते थे। और फिर देखिए, गांव के लालची जमींदार ने जैसे ये मौका देखा, फौरन अपना ठेला लगा दिया और कीमत रखी पूरे 50 रुपए। जरा सोचिए, दूसरे गांव में जो चीज 20 रुपए की मिलती थी, यहां उसके दोगुने से भी ज्यादा दाम पर बेची जा रही थी। और बस यही लालच बन गया हमारी पहली कहानी के पूरे संघर्ष की जड़। अब आते हैं दूसरी कहानी पर, जहां समस्या कहीं ज्यादा बड़ी और तकलीफदेह थी। जब दीपक को ये पता चला कि राजेंद्र मार्केट में लगी आग में उसकी दुकान समेत 75 दुकानें जलकर राख हो गईं, तो उसके मुंह से बस यही निकला, ये एक झटके में सब कुछ खो देने जैसा था। तो यहाँ पर कहानी में दो बिल्कुल अलग मोड़ आते हैं। एक तरफ सुरेश को एक बूढ़े आदमी से मिले जादुई बीज उसकी मुश्किल का हल बन जाते हैं, जो किसी पुरानी परी कथा जैसा लगता है। वहीं दूसरी तरफ दीपक के लिए एक भयानक हादसा ही एक नई शुरुआत करने की वजह बन जाता है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि इन दोनों ने अपनी अपनी मुश्किलों से निकलकर अपना नया काम कैसे खड़ा किया। एक ने रास्ता चुना जादू का, तो दूसरे ने सहारा लिया अपनी यादों का। सुरेश की कहानी का तरीका तो भाई बिल्कुल फिल्मी था। उसे जो बीज मिले थे उन्हें बस खेत में बोना था और 5 बार बोलना था पानी पूरी, और बस अगली ही सुबह खेत में पौधों पर ताजी ताजी गर्मा गर्म पूरियां उग गईं। मतलब उसे पूरियों की एक कभी न खत्म होने वाली सप्लाई मिल गई थी। दीपक की कहानी में जो नयापन आया वो दुख और यादों से निकल कर आया। देखिए, उस आग में उसके कॉम्पिटिटर विनोद की भी मौत हो गई थी, जो अपने फायर पान के लिए बहुत मशहूर था। तो दीपक ने विनोद को श्रद्धांजलि देने के लिए फायर पानी पूरी बनाने का फैसला किया और इस तरह अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदी को एक नई पहचान दे दी। अब इनके नए विचारों का नतीजा क्या निकला? तो यहाँ हमें सफलता के भी दो अलग अलग रूप देखने को मिलते हैं। एक सफलता जो गांव और समुदाय के बीच मिली, और दूसरी जो आज के जमाने के मीडिया के जरिए पूरे देश तक पहुंच गई। सुरेश ने अपने स्वादिष्ट पानी पूरी सिर्फ 10 रुपए में बेचनी शुरू की। अब दाम इतना कम और स्वाद इतना अच्छा, तो होना क्या था, पूरा गांव जमींदार का 50 वाला महंगा ठेला छोड़कर सुरेश के पास आने लगा और जमींदार का धंधा एकदम चौपट हो गया। अपना कारोबार डूबता देख जमींदार बौखला गया और उसने बदला लेने की ठानी। उसने पहले सुरेश का ठेला जला दिया और फिर उसके जादुई खेत को ही आग लगाने की कोशिश की। लेकिन खेत की जादुई जड़ों ने उसे और उसके आदमियों को जकड़ लिया और फिर उन्हें सबके सामने अपना गुनाह कबूल करना पड़ा। इसे ही कहते हैं जादुई न्याय। दीपक की कामयाबी का सफर वो एकदम आज के जमाने का था। उसने अपने दोस्त के साथ मिलकर एक नया स्टॉल तो खोला ही, विनोद को श्रद्धांजलि भी दी और फिर अपनी कहानी को लोगों तक पहुंचाने के लिए इस्तेमाल किया यूट्यूब का। और बस होना क्या था, उनका चैनल हो गया वायरल और देखते ही देखते फायर पानीपुरी पूरे देश में एक बहुत बड़ा, एक मशहूर ब्रांड बन गया। तो आखिर में पानीपुरी की ये दो अलग अलग दास्ताएं, ये हमें सिखाती क्या है?
चलिए जरा दोनों कहानियों के सार को समझते हैं। देखिए, इन कहानियों से हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। पहली कहानी, जो एक लोक कथा जैसी है, वो हमें सिखाती है कि नेकी की हमेशा जीत होती है और लालच इंसान को ले डूबता है। वहीं दूसरी कहानी आज के भारत की वो स्पिरिट दिखाती है कि कैसे मुश्किल से मुश्किल हालात में भी हिम्मत, क्रिएटिविटी और अपने अतीत का सम्मान करके एक नया भविष्य बनाया जा सकता है। और अंत में ये हमें सोचने पर मजबूर करता है, अगर एक साधारण सी पानीपुरी में इतनी गहरी और इतनी अलग-अलग कहानियां हो सकती हैं, तो जरा सोचिए हमारे चारों ओर रोजमर्रा की चीजों में और कितनी दास्तां छुपी होंगी। शायद हमें बस थोड़ा और ध्यान से देखने की जरूरत है।